इस मुल्क में एक कुत्ता भी मर जाए ना, उसकी भी न्यूज आती है, अखबार में आता है। कितने नेता ऐसे हैं जो बाज़ाब्ता अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर करते हैं। हमने 75 सालों में जिन लोगों को वोट दिया, जब हमारे नबी की शान में गुस्ताखी हुई, क्या कोई आया हमारे साथ? कोई आया हमारे साथ? कोई बोला? किसी ने एक जुमला अपनी जबान से या ट्विटर अकाउंट पर एक मैसेज लिख दिया हो कि पैगंबर आजम की शान में गुस्ताखी नहीं होना चाहिए? हम कौम पूरी मिलकर 5 साल के लिए किसी को अपना नेता मुकर्रर करते हैं ताकि हमारे मसाइल देखे, लेकिन हमारे नबी की शान में गुस्ताखी हुई। कौन बोला? हमें कोई बोलने वाला नजर नहीं आता है। बोलने वाला इस मुल्क में एक ही है, एक ही है। अजान की बात हो, बोलने वाला एक ही है। मस्जिद की बात हो, बोलने वाला एक ही है। नामूस रिसालत की बात हो, बोलने वाला एक ही है। सीए और एनआरसी की बात हो, बोलने वाला एक ही है। वक्फ बिल की बात हो, बोलने वाला एक ही है। तबरेज़ अंसारी की बात हो, बोलने वाला एक ही है। पहलू खान की बात हो, बोलने वाला एक ही है। हाफिज जुनैद की बात हो, बोलने वाला एक ही है। वो एक ही है जिसने पार्लियामेंट में बिल फाड़ दिया, जिसके सर पर नक्शे नाले ने मुस्तफा की टोपी मौजूद। हम समझ गए जो मुस्तफा का वफादार होता है वो कौम का गद्दार कभी नहीं हो सकता है। मेरी कौम के उलमा अपने अंदाज में कहते थे, मायूस न हो ए चमने मिल्लत बैज़ा, जिंदा हैं तो सींचेंगे तुझे खून जिगर से, जिंदा हैं तो तुझे गुलामी की जंजीरों में जकड़े रहने नहीं देंगे, इसलिए कि ये मुल्क गरीब नवाज का मुल्क है। हम तो आज भी बड़े फख्र के साथ कहते हैं, कुर्सी पर कोई भी बैठे राजा तो मेरा ख्वाजा। ये हुकूमतें बदलती रहती हैं। डॉक्टर राहत इंदौरी ने कहा था ना, किसके लिए? कौम में छुपे हुए दलालों के लिए। है या नहीं है? है। और आपको अंदाजा भी होगा, डॉक्टर राहत इंदौरी ने कौम में छुपे हुए दलालों के लिए कहा था, लगेगी आग तो आएंगे घर कई इज्जत में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं जाती मकान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। हमने इस मुल्क की आज़ादी के लिए जिहाद का फतवा दिया। अल्लामा फजल हक खैराबादी, उन्हें गिरफ्तार किया अंग्रेज़ों ने, जज़ीरा अंडमान निकोबार ले गए, और ले जाने के बाद एक अंग्रेज़ आया, उसने कहा, मौलाना अब भी वक्त है, अब भी वक्त है, फतवा वापस ले लो, हमारे साथ मिल जाओ, सरकारी ओहदा मिलेगा, हुकूमत से तुम्हें पैसे मिलेंगे। हमारे आलिमों के तेवर क्या थे मालूम है? अल्लामा फजल हक खैराबादी ने उस अंग्रेज ऑफिसर के चेहरे पे थूक दिया था और कहा था, जालिम, शेर की एक लम्हे की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। हम मोहम्मद अरबी के गुलाम है, हमारे कलम से जो फतवा निकल जाता है हुकूमतें बदल जाती हैं, फतवे नहीं बदलते हैं। दुनिया ने ये देख लिया। हम इसीलिए तो कहते हैं, हिंद को नाज है जिस पर वो निशानी हम हैं, ताज और लाल किले के यहाँ बानी हम हैं, न घबराओ मुसलमानों खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये दुश्मन क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। आज हैरानी की बात, आपको मालूम है हालात क्यों खराब है? मैं अपनी बात मुकम्मल करने की तरफ बढ़ूँ। आपके बहुत खुसूसी शायर मोहम्मद अली फैजी साहब भी बसाने में ही हैं। जो हालात खराब हैं उसकी वजह क्या है? बस एक लास्ट जरूरी बात, और उसका इलाज क्या है? 75 सालों में जब से मुल्क आज़ाद हुआ, आज जो हालात ख़राब है हिंदुस्तान की सरजमीन पर, उसकी 2 वजह हैं। तवज्जो है आपकी सबकी? 2 वजह। एक,
आज़ादी के बाद से लेकर आज तक मुसलमानों ने मौजूदा सियासत पर तवज्जो नहीं दी, और दूसरी वजह एजुकेशन पर मुसलमानों ने आज तक तवज्जो नहीं दी। ये दो वजह है, एक सियासत और दूसरा एजुकेशन। ये दो वजह होने की वजह से आज मुल्क में मुसलमान पूरे मुल्क के कोने कोने में पैरों के नीचे मसले जा रहे हैं, सिर्फ दो चीजों की वजह से, एक सियासत, दूसरा एजुकेशन। और आज अगर कौम मुस्लिम इन दोनों चीजों पर तवज्जो देने लगे तो मुझे यकीन है अल्लाह की ज़ात से कि इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं कि हालात बदलते हुए नजर आएंगे। आपको मालूम है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शोराए अहले सुन्नत जनाब भाई कारी मोहम्मद अली फैजी साहब किबला मसल के आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात, आज की सज़ीम शान जश्न गौसुल वरा में शहंशाह तरन्नुम भाई कारी मोहम्मद अली फैजी साहब किबला बरामा शरीफ की आमद हुई है। मिंबर शरीफ पर हाजिर तमामी मुक़्तदर उलमाए किराम आप जैसे मुखलिस सामीन की तरफ से भाई का इस्तकबाल करते हैं। तो ये दो चीज़ें, एक सियासत। मैं बस आखिरी बातें आपको बता रहा हूँ, एक मैसेज लेकर जाइए। मुल्क में मौजूदा सूरत हाल जो आपकी निगाहों के सामने, वजह क्या है? दो वजह हैं, एक सियासत में हिस्सेदारी का न होना और दूसरा एजुकेशन का न होना। आपको मालूम, मुल्क आज़ाद हुआ, हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद हिंदुस्तान में एक पार्टी थी, तमाम लोगों ने मिलकर उस एक पार्टी को सपोर्ट किया। अब दो ही चीजें हैं, या तो ताबेदारी या हिस्सेदारी। अफसोस कि इतने जमाने में आज तक मुसलमानों को ताबेदारी और हिस्सेदारी में फर्क समझ में नहीं आया। ताबेदारी का मतलब गुलामी होता है और हिस्सेदारी का मतलब होता है बराबर की पार्टनरशिप। एक पार्टी थी, लोग अलग होते गए, उनको समझ में आ गया ताबेदारी रहेगी, हिस्सेदारी नहीं मिलेगी। लोग अलग होते गए, सियासी पार्टियां बनती गई। वरना आज़ादी के बाद इस मुल्क में एक पार्टी थी, जो हमारे बड़े बुजुर्ग जानते हैं इस बात को, तारीख की बात है। एक पार्टी, अलग होते गए लोग, इसलिए कि ताबेदारी रहेगी, हिस्सेदारी नहीं होगी। लोग अलग हुए, पार्टी बनती गई, ताबेदारी खत्म होती गई, हिस्सेदारी की बात आई। लेकिन 75 सालों में तन्हा कौम मुस्लिम है जिसने हिस्सेदारी के बारे में आज तक नहीं सोचा। आज तक मुसलमानों ने सियासी हिस्सेदारी के बारे में नहीं सोचा। हम आज तक ताबेदारी कर रहे हैं, हम आज तक दरी बिछाने में खुश हैं, हम आज तक फर्श बिछाने में खुश हैं, हम आज तक दूसरों के फ्लैक्स लगाने में खुश हैं, हम आज तक दूसरों की जय विजय के नारे लगाने में खुश हैं। वरना आला हजरत के पीर खाने से सैयदुल उलमा ने फरमाया, किसी की जय विजय हम क्यों पुकारें, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। खुदा ने कौम मुस्लिम को गुलामी के लिए नहीं, क़यादत के लिए पैदा किया है। आज हालत कौम मुस्लिम की क्या है? इस मुल्क में हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा मसला, हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा मसला तहफ़्फ़ुज़े नामूस रिसालत है। इससे बड़ा कोई मसला? बोलिए सब, है इससे बड़ा कोई मसला? हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा मसला तहफ़्फ़ुज़े नामूस रिसालत। तकरीबन 2 साल का ज़माना ऐसा गुजरा, कितने लोगों ने हुज़ूर की शान में गुस्ताखी की, आपकी निगाहों के सामने है। गिरफ्तार होना तो बड़ी बात है, जेल जाना तो बड़ी बात है, मुल्क के कानून के मुताबिक सज़ा मिलना तो बड़ी बात है। वो दिन दूर नहीं है
आप देख लीजिए उस जमाने से लेकर आज तक कुत्ते मेरे नबी की शान में भौंकते चले जा रहे हैं। मैं कहता हूँ कोई बात नहीं है, तुम भौंकते रहो। तुम ये सोच रहे हो तुम्हारे भौंकने से हुजूर की अजमत पर फर्क पड़ जाएगा तो तुम गलती में हो। मेरे नबी की शान क्या है? मेरे इमाम ने कहा रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, बड़े खाक हो जाए जल जाने वाले। तुम्हारे चाहने से हुजूर की अजमत में फर्क नहीं पड़ेगा। अल्लाह ने उन्हें जितना अजीम बनाया है उनका चर्चा कयामत तक रहेगा। मगर देख लीजिए इस मुल्क में एक कुत्ता भी मर जाए ना, उसकी भी न्यूज आती है, अखबार में आता है। कितने नेता ऐसे हैं जो बाज़ाब्ता अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर करते हैं। हमने 75 सालों में जिन लोगों को वोट दिया, जब हमारे नबी की शान में गुस्ताखी हुई, क्या कोई आया हमारे साथ? कोई आया हमारे साथ? कोई बोला? किसी ने एक जुमला अपनी जबान से या ट्विटर अकाउंट पर एक मैसेज लिख दिया हो कि पैगंबर आजम की शान में गुस्ताखी नहीं होना चाहिए? हम कौम पूरी मिलकर 5 साल के लिए किसी को अपना नेता मुकर्रर करते हैं ताकि हमारे मसाइल देखे, लेकिन हमारे नबी की शान में गुस्ताखी हुई। कौन बोला? हमें कोई बोलने वाला नजर नहीं आता है। बोलने वाला इस मुल्क में एक ही है, एक ही है। अजान की बात हो, बोलने वाला एक ही है। मस्जिद की बात हो, बोलने वाला एक ही है। नामूस रिसालत की बात हो, बोलने वाला एक ही है। सीए और एनआरसी की बात हो, बोलने वाला एक ही है। वक्फ बिल की बात हो, बोलने वाला एक ही है। तबरेज़ अंसारी की बात हो, बोलने वाला एक ही है। पहलू खान की बात हो, बोलने वाला एक ही है। हाफिज जुनैद की बात हो, बोलने वाला एक ही है। वो एक ही है जिसने पार्लियामेंट में बिल फाड़ दिया, जिसके सर पर नक्शे नाले ने मुस्तफा की टोपी मौजूद। हम समझ गए जो मुस्तफा का वफादार होता है वो कौम का गद्दार कभी नहीं हो सकता है। वरना इस मुल्क में हम देख रहे हैं आजादी के बाद से लेकर आज तक कौम मुस्लिम ने जिन्हें अपना मसीहा समझा, जब हमारे नबी की शान में गुस्ताखी हुई एक जुमला भी कोई बोलने वाला नहीं था। और तो और हमारे जवान खड़े हुए गए अपने बुजुर्गों के पास, बड़ों के पास, कहा हम हुजूर की नामूस के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो बुजुर्गों ने भी डरा दिया कि नहीं बेटा हालात बहुत खराब हैं। ऐसा हुआ या नहीं हुआ? हालात बहुत खराब है, नाम आ जाएगा तुम्हारा, नाम आ जाएगा। आला हजरत से मोहब्बत करने वालों जिनके हाथों में ताजुश शरिया का दामन है, देखो बरेली शरीफ से हमें ताजुश शरिया ने क्या मैसेज दिया। जवानों, जब हुजूर की इज्जत की बात आ जाए ये ना देखो नाम आ जाएगा। ताजुश शरिया ने फरमाया जवानों जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। ये मत सोचो नाम आ जाएगा। या रसूलल्लाह ये जान आपके लिए है, ये जिंदगी आपके लिए है। और वही कहो जो डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे। नाम आ जाएगा। हालात खराब हैं। उस जमाने से लेकर आज तक हमारे हालात अच्छे कब थे? हुजूर के ज़माने से लेकर आज तक हमारे हालात अच्छे कब थे? याद रखिएगा, अपने सीने में हुजूर का इश्क पैदा कीजिए। जिस दिन सच्चे आशिक, सच्चे गुलाम और सच्चे दीवाने बन जाएंगे, जिंदगी में आपकी ये डर और खौफ बाकी न रहेगा। याद रखिएगा, चाहे आप 10 साल जिए, चाहे जिंदगी का एक लम्हा जिए, लेकिन हुजूर से मोहब्बत दिखावे की न करें, हुजूर से सच्चा इश्क करें। ऐसा इश्क करें, ऐसा इश्क करें जब आपका जनाजा उस व्हील चेयर पे बैठने वाले मर्द कलंदर की तरह गुजरे तो जमाना पुकार के कहे आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले महबूब की गलियों से, जरा घूम के निकले। और जब कब्र
कब्र में जनाजा उतारा जाए तो दुनिया पुकार के कहे जमीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। वाह 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 वाह। हुजूर से सच्चा इश्क करो, ऐसा इश्क करो, ऐसा इश्क करो जैसा सहाबा ने किया था। और याद रखना, जब ऐसा इश्क करोगे हुजूर से, जब ऐसा इश्क करोगे हुजूर से, तो तुम्हारी मस्जिदें वीरान नहीं रहेंगी। जब हुजूर से सच्चा इश्क करोगे तो वालिदैन परेशान नहीं होंगे। याद रखिएगा, पीर साहब का दर्जा बाद में है, पहले दर्जा वालिदैन का है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? वालिदैन का एहतराम करें, अपने उलमा का एहतराम करें। और ये जो जवानी में जो गुनाह कौम मुस्लिम के जवानों से हो रहे हैं, अगर आप ये कहते हैं हुजूर के नाम पर मरने और मिटने का जज्बा है और हम गर्दन कटा देंगे, अगर हुजूर के नाम पे गर्दन झुका दोगे ना मस्जिद में, अल्लाह ने चाहा गर्दन कटाने की नौबत ही नहीं आएगी। तुम गर्दन झुका के तो देखो। दो चीज़ें हैं जिसकी बुनियाद पर आज कौम मुस्लिम परेशानी के तौर से गुजर रही है। एक, सियासत में हिस्सेदारी नहीं, दूसरा एजुकेशन। क्या है इंतज़ाम हमारे पास? आपको बता दूं, ये बात मैं हर जगह कहता हूँ, आपसे भी कह रहा हूँ। एक कस्बे में, एक शहर में, बस मैं बात मुकम्मल करने लगा हूँ। एक कस्बे में, एक शहर में अगर लिस्ट बनवाई जाए कि साहब कितनी कमेटियां हैं, तो कम से कम 10-12 कमेटियां निकल जाएंगी। जलसा कमेटी, जुलूस कमेटी, मीलाद कमेटी, उर्स कमेटी, लंगर कमेटी, चादर कमेटी, ये सारी कमेटियां निकल जाएंगी। लेकिन अगर एजुकेशन कमेटी तलाश करेंगे तो नहीं निकलेगी। पूरे पूरे शहर में आप जाकर देख लीजिए, एजुकेशन एक कमेटी भी आज कौम मुस्लिम में नहीं है। स्कूल नहीं है हमारे पास, कॉलेज नहीं है हमारे पास, हॉस्पिटल नहीं है हमारे पास। यही वजह है कि आज हमारी बेटियां गैरों के दरवाजे पर ठोकर खा रही हैं और कितने लोगों ने हमारी इज्जत को उतारने का मंसूबा बना लिया है। हमारी कितनी बेटियां मुर्तद हो गई, गैरों के साथ जाकर इस्लाम छोड़ के आ चुकी हैं। क्या मुसलमान गरीब है? मुसलमान परेशान है? नहीं, मुसलमान ना गरीब है ना परेशान है। बात सिर्फ सोच की है, बात सिर्फ प्लानिंग की है। अगर मुसलमान ये इरादा कर लें, भाई मस्जिद कौन बनाता है? मुसलमान। मदरसा कौन बनाता है? मुसलमान। जहाँ 500,000 बच्चे पढ़ते हैं, अगर मुसलमान ये इरादा कर लें हम अपने मोहल्ले की 100 बच्चियों के लिए पर्दे वाला स्कूल बनाएंगे, 1 साल बाद में गुजरेगी, स्कूल पहले बन जाएगा। मुसलमान गरीब और परेशान नहीं है, बस इरादा नहीं है, बस सोच नहीं है, बस प्लानिंग नहीं है, बस वहाँ तक करना नहीं चाहते हैं। मेरे अजीज़ों, आज की तारीख में सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम अगर कौम मुस्लिम के लिए कोई है तो वो स्कूल और कॉलेज है। अगर आज की तारीख में आपने स्कूल और कॉलेज पर तवज्जो न दी तो आने वाले दौर में बहुत बड़ा ख़तरा आने वाली नस्ल के लिए हो जाएगा। याद रखिएगा, मुहिम छेड़ दीजिए, मुहिम चला दीजिए और अल्लाह की ज़ात पर यकीन करिए और सोच लीजिए, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग मिलते गए और कारबा बनता गया। ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। मुसलमानों की कौम के जवान अगर आज भी हुजूर के नाम पर खड़े हो जाएं तो हमारे हर इलाके के अंदर एक बेहतरीन स्कूल भी बन सकता है और एक बेहतरीन कॉलेज भी बन सकता है। बड़ी बात, बड़ी बात है ये, बताइए आप सब, बड़ी बात है ये कोई बड़ी बात नहीं है। जलसा माशाल्लाह बहुत अच्छा है, लेकिन जलसे का असर 1 रात, 2 रात, 4 दिन, 15 दिन, 1 महीना रहता है, लेकिन कॉलेज का असर क़यामत तक बाकी रहेगा। इसलिए सोचिए, इस हवाले से हमारी कौम आज पस्ती की तरफ इसलिए जा रही है क्योंकि हमने एजुकेशन से अपना रिश्ता नहीं जोड़ा है। हमने पढ़ा नहीं, हमने पढ़ाया नहीं। खानकाहे बरकातिया मारहरा शरीफ से, आला हजरत के पीर खाने से एक ज़माने पहले ऐलान कर दिया गया था, आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। जिन्होंने इस पर अमल कर लिया, अल्हम्दुलिल्लाह, देख लो वो कौमें आज भी जिंदा हैं और ताबिंदा हैं। जिस कौम के पास एजुकेशन
का पावर ना हो, वो कौमें नेस्त व नाबूद हो जाती हैं, उनकी शनाख्त और पहचान ख़त्म हो जाती है। अल्लाह ने बड़ा जो है सुनहरा मौका आपको अता फरमाया है। इरादा करके आज की इस कॉन्फ्रेंस से जाइए कि हम आने वाले दिनों में बैठेंगे, राय लेंगे, मशवरा लेंगे और एक मंसूबा बनाएंगे अपनी आने वाली नस्लों के लिए एजुकेशन का। ये जो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ ये तकरीरी जुमला नहीं है, ये तकरीरी जुमला नहीं है, ये मौजूदा दौर के हालात हैं। जिस तरफ हमने तवज्जो नहीं दी इसका बहुत बड़ा नुकसान हमारी कौम को हो चुका है। आज ज़रूरत इस बात की है कि आपको इस हवाले से सोचना पड़ेगा। जवानों, मैंने शुरू में यही कहा था, अल्लाह का कुरान कहता है इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो एहसास जिनको अपनी हालत खुद बदलने का। अगर आप अपने बारे में ये सोचेंगे नहीं कि हमें अपने हालात बदलना है, हमें अच्छाई की तरफ जाना है, बड़ाई की तरफ जाना है, तरक्की की तरफ जाना है, तो याद रखिएगा ये सारी चीज़ें कोई थाली में लेकर नहीं आएगा, कुर्बानी देना पड़ेगी। डॉक्टर इकबाल ने कहा था औकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नज़र आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। कोशिश आपको खुद करनी पड़ेगी, मेहनत आपको खुद करनी पड़ेगी, हालात बेहतर आपको खुद करने पड़ेंगे। ये लगन जिस दिन आपके अंदर पैदा हो गई, आप समझ लीजिए आपकी कामयाबी का वो पहला दिन होगा। जवानों, आज इस जलसे से ये मैसेज लेकर जाओ, हमारा जो मयार आज के ज़माने में बन चुका है गुनाहों का, बुराई का, गलत रास्ते का, शराब का, जुए का, जिना का, नहीं मेरे अजीज़ों, गुनाह कितने भी कर लो लेकिन याद रखो पलटना तो अल्लाह ही की तरफ है। कोई कितना गुरूर कर ले, कोई अपने आप को कितना बड़ा समझ ले। हमने देखा कई जगह कितने उलमा इकराम ने कौम के जवानों को शादी के मौके पर ढोल बाजे डीजे से मना किया। जवानों ने कहा अब हम मस्जिद के इमाम के हिसाब से अपनी शादी करेंगे। अल्लाह अकबर, गलत जुमले कहे, उस आलिम की तौहीन की। हमने ये भी देखा चंद दिनों के बाद वो जवान इतराता था ना, ये पैसा मेरे बाजू की कमाई है, मैंने अपने बाजू की कमाई से ये पैसा कमाया है, मेरा पैसा है, चाहे मीलाद कराऊं या अपने दरवाजे पर ढोल बाजे डीजे करूं। हमने ऐसे जवानों को शादी के चंद दिन के बाद ऐसा भी देखा कि फालिज का असर हो गया है उनके उसी हाथ पर, उसी बाजू पर जिसको कहते थे मेरे बाजू की कमाई है, फालिज का असर हो गया। हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं, न हाथ काम करता है न ज़बान काम करती है। खुदा ने बता दिया गुरूर न करो, बड़े न बनो, बड़ी सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, कादिर सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, हुक्म देने वाली ज़ात सिर्फ मेरे रब की है। ये मत सोचो कि मैंने बड़े जुमले बोल दिए तो बहुत बड़ा काम हो गया। नहीं, मेरे नबी फरमाते हैं मन तवादा लिल्लाहि रफ़अहुल्लाह, जो अल्लाह के लिए झुक जाता है अल्लाह उसे दर्जों बुलंदियां अता फरमाता है। आज अजीम शान प्रोग्राम ये आपके इलाके का, जिसमें आप ही के मदरसे से ये हुफ़ाज़ इकराम का नूरानी काफ़िला अपने सीने में कुरान के 30 पारे लेके फारिग हो रहा है। आपसे गुजारिश है इन्हें इज्जत दें, एहतराम करें, इनका सपोर्ट करें, इन्हें मौका दें ताकि ये हमारी कौम के नौजवान है ये और आगे आएँ और ये और तरक्की करें और आने वाले ज़माने में हमारे कौम का, हमारे इलाके का, हमारी आने वाली नस्ल का फ्यूचर बेहतर करें। अल्लाह की बारगाह में दुआ है हमने जो सुना है इसे समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सहवन कोई लफ्ज़ हुई हो अल्लाह अपने महबूब के सदक़े में माफ़ फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।